हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपको गुलाब की फसल दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारा देसी गुलाब है और हमने ये 1 बीघे में लगा रखा है। तकरीबन हमारे को ये प्लांट लगाए हुए खेत में 4 साल हो गए हैं। इन फूलों की हार्वेस्टिंग रोज़ की जाती है, एक भी दिन गैप नहीं होता है। अगर गैप कर देंगे तो ये क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और झड़ जाएंगे। ये माला के बनाने के मतलब के नहीं रहते हैं, फिर ये बिखर जाते हैं। फिर ये मार्केट में कोई इसका मूल्य नहीं रहता है। फिर इसकी पर डे हार्वेस्टिंग होती है। जैसे कि अभी जनवरी का टाइम चल रहा है, सर्दियों का टाइम है, और इस टाइम इन फूलों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि इन कलियों को बनने में काफ़ी सारा समय लग जाता है, इसलिए काफ़ी मोटी हो जाती है। जब फूल खिलता है तो एकदम क्वालिटी बहुत गजब आती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो वीडियो में। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो कली अभी 15 दिन में फूल बनता है खिल के, वो कली गर्मियों के समय सब 6 से 7 दिन में खिल जाती है। तो गर्मियों के टाइम इसलिए फूल की क्वालिटी बहुत ही हल्की रहती है। अभी कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं कली को खिलने में, तो फूल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए बहुत प्यारा फूल लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और दोस्तों, एक बार और आपके ख्याल में आ रहा होगा कि ये गुलाब की फसल कब लगाते हैं खेत में। तो आपको बता दूं कि गुलाब लगाने का सबसे बेहतर समय नवंबर से लेके फरवरी तक पर्याप्त समय रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो गुलाब की जड़ों का सर्कुलेशन बढ़िया से मिट्टी में हो जाता है। खेत में ट्रांसप्लांट करने से पहले खेत को अच्छी तरीके से हैरों की मदद से खेत को मिट्टी पलटवा दिया जाना चाहिए। उसके बाद कल्टीवेटर से बढ़िया से जुताई कर देना चाहिए और खेत की लेवलिंग अच्छी तरीके से करा से करवा देना चाहिए कि समतल हो जाए। पानी कट कहीं कहीं भरना नहीं चाहिए, समतल पानी लगाते समय रहना चाहिए पूरे खेत में। पानी भराव की समस्या में पौधों की जड़ें गल जाती हैं, तो पौधा सूखने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और गुलाब की फसल के लिए दोमट मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है। वैसे बलुई मिट्टी भी होती है, पर बलुई में कम सक्सेस होता है। दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है गुलाब के लिए। और देसी गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देना चाहिए और जुताई करवा देना चाहिए। उसके बाद ट्रांसप्लांट करना चाहिए खेत में। और खेत में पौधा 2.5 से 3 फुट की दूरी पर लगाना चाहिए, और पौधे के जो लाइन दूसरी लाइन की दूरी होना चाहिए वो 5 से 6 फुट की दूरी पे होना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फुट की दूरी पे होने के एक फ़ायदा आप लोगों को होगा। जैसे पौधा हाइट अगर होता है पौधे का, जब बड़ा हो जाता है तो उसमें आपको हार्वेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लाइन की दूरी कम रहेगी तो आपको हार्वेस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा समस्या से आपको जूझना पड़ेगा, और निकलते समय पौधे टकराएंगे और कांटे भी लगने के चांस हो जाते हैं। तो लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फुट होनी चाहिए कम से कम। और आप वीडियो में बने रहें, अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि इसमें कितना मार्जिन है, कितना क्या होता है, कितना भाव जाता है मार्केट में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें।
तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बेचैनी हो रही होगी कि ये मार्केट में क्या भाव जाता है, क्या रेट मिलता है। जो कि आपको बता दूं दोस्तों, इस फूलों की मार्केट में 12 महीने डिमांड रहती है और ये फूल खेत में 12 महीने लगातार एक मात्रा में नहीं निकलते हैं। कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी बहुत ही कम हो जाते हैं और कभी कभी मार्केट में इतना ज़्यादा पहुंच जाते हैं कि मार्केट में सेल भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फेंकने भी पड़ जाते हैं। शादी ब्याह शादियों में इनकी खपत अच्छी तरीके से हो जाती है और रेट भी अच्छा मिल जाता है। तकरीबन 100 से 150 रुपया प्रति केजी फूल मार्केट में मिल जाता है और कम से कम 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया भी किलो में इसको बेचना पड़ता है। ये सब शादी ब्याह सारगा के ऊपर डिपेंड रहता है और नवरात्रे और दीपावली के त्योहारों में इन फूलों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दीपावली और नवरात्रे के टाइम तो ये 500 से लेके 1000 रुपये तक भी बिक जाता है मार्केट में, प्रति केजी बिचता है। बरसात के मौसम में फूलों की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो 30 रुपये, 40 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये भी ऐसे मार्केट में बिकता है। तो दोस्तों, आप भी गुलाब की खेती करके अच्छी आमदनी आप कर सकते हैं और अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। एक साल में 1 बीघा से 2.5 से 3 लाख रुपए आप आसानी से निकाल सकते हैं।